ये सेकेंडरी कॉइल है। तो यही है कि ट्रांसफार्मर हैज़ टू कॉइल्स इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि दो कॉइल्स हैं, ये एक दूसरे से अलग है, आपस में इनका तारों से कोई कनेक्शन नहीं है, बट वाउंडेड अराउंड द सेम आयरन कॉइल, लेकिन दोनों एक ही कॉइल के ऊपर, ये जो आयरन है इसी के ऊपर दोनों वाउंड की हुई हैं, लेकिन आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है, मतलब इनका आपस में तारों से कनेक्शन नहीं है। ये कॉइल अलग पड़ी हुई है और ये कॉइल अलग पड़ी हुई है। तो ये इसकी क्या है, ये स्ट्रक्चर आधा ट्रांसफार्मर है। अब इसमें यानी कि प्राइमरी कॉइल, यानी कि ये जो कॉइल है इसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। ऐसी कॉइल जिसे बैटरी के साथ अटैच कर दिया जाए उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसे यानी कि सोर्स के साथ अटैच कर दिया जाएगा उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। तो अब जो प्राइमरी कॉइल है इसके वोल्टेज वीपी होंगे, वोल्टेज ज़्यादा प्राइमरी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एनएस होंगे, एनपी होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि द कॉइल विच इज अटैच टू द बैटरी इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, जिससे हम बैटरी सोर्स वगैरह के साथ अटैच करते हैं उसे हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं। नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनपी, यानी कि एनपी नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल जो दूसरी कॉइल है जिसे हम यानी कि लोड के तौर पर भी यूज़ करते हैं उसे हम किसका नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी कॉइल का नाम दे रहे हैं। तो ये हमारे पास ये कि द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय द एनएस, उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एनएस से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अब वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या है कि जब हम एक कॉइल में, प्राइमरी कॉइल में जब करंट चेंज करते हैं, अब क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट है जो खुद अपनी डायरेक्शन अगेन एंड अगेन चेंज करता है, तो उसके चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल में खुद ब खुद फ्लक्स चेंज होने की वजह से वोल्टेज पैदा हो जाते हैं, जिसे फिर हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी वर्किंग है कि व्हेन प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू द एसी सोर्स ऑफ द वोल्टेज, यानी कि जैसे हम उसे मेन तारों के साथ अटैच कर देते थे, चेंजिंग द करंट क्रिएट ए चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आती है। इन सेकेंडरी कॉइल द चेंजिंग फील्ड इंड्यूस एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जिस यानी कि जब फ्लक्स चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल में खुद ब खुद ही यानी कि उसमें ईएमएफ या वोल्टेज जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब मैथमेटिकल इक्वेशन अगर यानी कि इसी इक्वेशन की शक्ल में जाहिर किया जाए तो यहाँ पर भी हमारे पास यानी कि वही बात जो है कि अब यहाँ पर हम बात बार बार कर रहे हैं कि यानी कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स, कि अब हमारे पास जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उसमें वोल्टेज ज़्यादा होंगे, जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे उसमें वोल्टेज कम होंगे, आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यही कहता है कि इन द सेकेंडरी वोल्टेज Vs इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज Vp, दोनों आपस में रिलेटेड है, एक बढ़ेगा तो दूसरे भी बढ़ेंगे। द सेकेंडरी वोल्टेज डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, कि ये जो वोल्टेज है ये टर्न रेशियो पर भी डिपेंड करते हैं कि वो हमारे पास किसके इक्वल है। तो यहाँ से फिर हमने इन्हें रिलेट करते हुए फार्मूला बना लिया, Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np, वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल, वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ द टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। तो अब यहाँ से फिर हमने इसकी दो टाइप, जैसे स्टार्टिंग में भी हमने बात की, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक हमारे पास क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, आपका मतलब होता है बढ़ा देना, ऊपर की तरफ जाना, जो वोल्टेज कम वोल्टेज को ज्यादा करेगा उसे हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ भी वही बात है कि इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज लार्जर देन प्राइमरी वोल्टेज द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कि अगर अब इसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होंगे प्राइमरी वोल्टेज की निस्बत तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और अब इसे अगर मैथमेटिकली भी देखना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो लार्जर है किससे, प्राइमरी वोल्टेज से, तो इसे हम किसका नाम देते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और इसी तरह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कि अब अगर प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होंगे और सेकेंडरी वोल्टेज कम होंगे, इट्स मीन अब ये वोल्टेज को कम कर रहा है, तो इसे हम किसका नाम देंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन वोल्टेज किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करते हैं। तो यही बात है कि इफ सेकेंडरी वोल्टेज इज स्मॉलर देन द प्राइमरी वोल्टेज, अगर अब ये कम है और ये ज्यादा है,
द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसे हम किसका नाम देते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और अब आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास कौन सा होगा? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट आउटपुट पावर के बराबर होगी, उसे हम कहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। और इसमें एनर्जी डेसिपेशन नहीं होती, एनर्जी का लॉस इसमें यानी कि नहीं होता, इसलिए हम आइडियल कह रहे हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल नहीं हो सकता, हर ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि ये आइडियल कंडीशन है कि जिसमें एनर्जी का लॉस ना हो, इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर हो, उसे हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये है कि इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द इलेक्ट्रिक पावर डिलीवर्ड टू द सेकेंडरी सर्किट इज इक्वल टू द पावर सप्लाई टू द प्राइमरी सर्किट। वही कि उनकी पावर क्या होती है? सेम होती है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर डेसिपेटेड नो पावर इट्स, यानी कि इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि इनपुट पावर किसके इक्वल होती है? आउटपुट पावर की इक्वल होती है। अब पावर का जो फार्मूला है वो क्या है? P इज इक्वल टू वी आई। पावर का फार्मूला जो है वो क्या है? P इज इक्वल टू वी आई। तो ये हमने लिख दिया इनपुट पावर P इज इक्वल टू वी आई। प्राइमरी है यानी कि इनपुट P है यानी कि है तो प्राइमरी है तो PP लिख दिया, और सेकेंडरी है तो SS लिख दिया। तो इट्स मीन VP IP इज इक्वल टू VS IS। तो इट्स मीन कि इनपुट पावर किसके बराबर आ गई? आउटपुट पावर के बराबर आ जाती है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, यानी कि जिसमें हमने ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया कि उसकी डिफाइन क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं और आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है। तो बेटा उम्मीद है कि इसमें आपको ये बात सारी बात क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई मसला कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वस्सलाम।